हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चैन सर्वे के अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफिनीशन ऑफ चैन सर्वे, यानी चैन सर्वे का क्या डिफिनीशन है, यानी जरीब सर्वेक्षण का क्या डिफिनीशन है। तो जब किसी भूक्षेत्र का या जब किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण जरीब द्वारा केवल रैखिक माप लेकर किया जाता है तो इसे जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण हम जब जरीब के द्वारा केवल लीनियर मेजरमेंट लेकर कहते हैं तो इसे हम लोग जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है। इस सर्वेक्षण में केवल रैखिक मापों की लंबाई ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंटों के बीच में केवल हम रैखिक माप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। तो चैन सर्वे क्या हुआ कि जब किसी भूक्षेत्र का सर्वेक्षण हम जरीब द्वारा केवल रैखिक माप लेकर किया जाता है, यानी लीनियर मेजरमेंट लेकर किया जाता है, तो इसे हम जरीब सर्वेक्षण यानी चैन सर्वे कहते हैं। और चैन सर्वे में चैन का यूज हम जरूर करते हैं। ठीक है, तभी जो सर्वे है उसको हम बोलेंगे चैन सर्वे। अब देखिए जरीब सर्वेक्षण के क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है जरीब चैन सर्वे के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जरीब सर्वेक्षण में जो सभी माप लिए जाते हैं, सभी जो मेजरमेंट लिए जाते हैं वो क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं। तो सबसे इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि चैन सर्वे में सभी जो मेजरमेंट लिए जाते हैं, सभी जो माप लिए जाते हैं वो क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं। अब दूसरा क्या है, जरीब सर्वेक्षण में त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाएं कि क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनकी पहुंच में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम चैन सर्वे करेंगे तो कोशिश करते हैं सारे एरिया को हम ट्रायंगल में डिवाइड कर लें। इस तरह से हमको एरिया मेज़र करना आसानी रहता है। तो जब हम जरीब सर्वेक्षण करेंगे तो एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, कि ताकि उस क्षेत्र के जो भी मेन पॉइंट हो, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो, वो सभी इसके पहुंच में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जरीब सर्वेक्षण में संपूर्ण क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाए और जहां तक संभव हो ये त्रिभुजें सुआकारी हो। कहने का मतलब ये है कि चैन सर्वे में हम कोशिश करते हैं कि टोटल एरिया को यानी संपूर्ण क्षेत्र को हम आपस में सटी हुई त्रिभुजों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से सटी हुई त्रिभुज बना के सारे एरिया को हम क्या करेंगे, त्रिभुज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जहाँ तक ये जो त्रिभुजें हों, जो भी त्रिभुज बनेगा, कोशिश करेंगे वो त्रिभुज जो हो वो सुआकारी त्रिभुज हो। अब आप कहेंगे सुआकारी त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से अधिक ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं सुआकारी त्रिभुज। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जो त्रिभुजें हों वो सुआकारी त्रिभुज हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल, जरीब सर्वेक्षण में जहाँ तक संभव हो खसके छोटे हों तथा समकोण पर खसके डाले जाएं। चैन सर्वे में जब हमको ऑफसेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, तो चैन लाइन से, ठीक है, जो भी अगल बगल जो भी चीज़ें रहती हैं उनकी चैन लाइन से परपेंडिकुलर दूरी फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, ऑफसेट कहलाता है, यानी खसका कहलाता है। तो कोशिश करेंगे कि चैन सर्वे में जहाँ तक संभव हो खसका हमारा छोटा हो। छोटा होने का मतलब कि जो भी हम लोग चैन यूज करते हैं चैन सर्वे में, उस चैन से या तो छोटा हो या तो उसके बराबर हो। ठीक है, तो वही है कि क्या हो, जो खसका हो वो छोटा हो तथा समकोण पर खसके डाले जाए। कहने का मतलब जो ऑफसेट डालेंगे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जरीब सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र की सीमाओं से अंदर की तरफ बढ़ा ले जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब चैन सर्वे में जब सर्वेक्षण कार्य करेंगे, जो क्षेत्र की सीमाओं से हम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए करेंगे कार्य। ठीक है, जो भी हम सर्वे करेंगे चैन सर्वे, तो वो हम कोशिश करेंगे कि सर्वेक्षण क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं से स्टार्ट करके हम अंदर की तरफ सर्वे करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये कि क्षेत्र में किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो पूर्व ज्ञात संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्षेत्र में कोई नया बिंदु इस्टेब्लिश करना है, कोई नया बिंदु स्थापित करना है, तो उस नए बिंदु की स्थापना आप
पहले से ही ज्ञात कम से कम 2 रेफरेंस बिंदुओं की सहायता से करेंगे, जो दोनों बिंदु पहले से ही ज्ञात है और उनकी स्थिति पहले से ही फाइंड आउट है, ताकि जब हम नए बिंदु की स्थापना करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों बिंदुओं को रेफरेंस में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जरीब सर्वेक्षण के लाभ। जरीब सर्वेक्षण के लाभ तथा हानि, यानी चयन सर्वे करने के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है। ठीक है, तो चयन सर्वे के आइए देखते हैं क्या लाभ है। सबसे पहले क्या एडवांटेज है चयन सर्वे करने के, तो सबसे पहला तो ये है कि जरीब सर्वेक्षण कम समय में संपन्न हो जाता है। यानी जो चयन सर्वे है, जो जरीब सर्वेक्षण वो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है। यानी बहुत जरीब सर्वेक्षण करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारा जो जरीब सर्वेक्षण वो बहुत कम समय में क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरा है लाभ, छोटे व खुले तथा सामान्य निर्माण कार्यों के लिए जरीब सर्वेक्षण संतोषजनक रहता है। कहने का मतलब ये कि जब हमारा जिस एरिया का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, तो वो अगर एरिया छोटा है वह खुला है, ठीक है, वो एरिया छोटा है वह खुला है तथा सामान्य निर्माण कार्यों के लिए जरीब सर्वेक्षण क्या है, संतोषजनक रहता है। ठीक है, यानी जब आपका जिस क्षेत्र का सर्वे करना, अगर वो क्षेत्र छोटा होगा, अगर वो खुला होगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मतलब जनरल वर्क होगा, सामान्य निर्माण होगा, तो वहाँ पे जो हमारा चयन सर्वे जो होता है वो संतोषजनक रहता है, सफिशिएंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जरीब सर्वेक्षण में सरल प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब चयन सर्वे आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कीमती उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जो भी इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो बिल्कुल सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे चयन सर्वे में जो हमारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, चयन सर्वे में क्या क्या यूज अगर होता है तो आप कहेंगे कि सबसे पहले चैन होता है, पैग होता है, एरो होता है, रेंजिंग रॉड होता है, ऑफसेट रॉड होता है, क्रॉस स्टॉप होता है। ठीक है, तो ये सब जितनी सारी ये सब चीज़ें हैं ये महंगे ऑपरेटर्स नहीं हैं, ये सस्ते ऑपरेटर्स है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि चयन सर्वे में हमको सब सरल प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, इसमें महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है जरीब सर्वेक्षण में एक सामान्य स्तर का सर्वेक्षक भी सर्वेक्षण कार्य आसानी से कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि चयन सर्वे में जब चयन सर्वे करता है तो चयन सर्वे बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती जो सर्वे में महारत हासिल हो। ठीक है, नॉर्मली सर्वे जानने वाला, ठीक है, एक नॉर्मली स्तर का सर्वेक्षक भी ईजिली चयन सर्वे कर सकता है। ठीक है, यानी चयन सर्वे करने में एक सामान्य स्तर का सर्वेक्षक आपका चयन सर्वे कर सकता है। ठीक है, बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है जरीब सर्वेक्षण में सभी माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं, जिसमें सर्वेक्षण कार्य सरल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम चयन सर्वे करेंगे तो जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो हॉरिजॉन्टल करेंगे, वो लीनियर करेंगे। ठीक है, इसमें वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जरीब सर्वेक्षण में जो भी हम मेज़रमेंट लेंगे, सभी माप जो लेंगे, सभी मेज़रमेंट जो लेंगे वो क्षैतिज समतल में लेंगे। ठीक है, जिससे सर्वेक्षण कार्य जो हमारा होता है वो काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि लेना डिस्टेंस जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके ईजी हो जाता है। और वही जब वर्टिकल डायरेक्शन में लेते तो क्या होती, दिक्कत होती। और चयन सर्वे में हम वर्टिकल डायरेक्शन में या ऊर्ध्वाधर हम कोई डिस्टेंस नहीं लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो क्षैतिज डायरेक्शन में लेते हैं, लीनियर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, तो नेक्स्ट जरीब सर्वेक्षण पर व्यय न्यूनतम होता है एंड गणनाएं आसानी से हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि चयन सर्वे पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं या चयन सर्वे पर बहुत ज़्यादा व्यय
नहीं होता है। ठीक है, चयन सर्वे पे बहुत ज़्यादा व्यय नहीं होता, यानी बहुत कम व्यय होता है, और इसकी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी गणनाएं हैं, वो बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत ज़्यादा चयन सर्वे करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है, इसके कैलकुलेशन को करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। चयन सर्वे जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, और इस पर जो भी खर्चे आते हैं, जो भी व्यय आते हैं, वो न्यूनतम व्यय आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जरीब सर्वेक्षण की हानियाँ, इन डिसएडवांटेज ऑफ चयन सर्वे। ठीक है, देखिए अब इसके भाई जरीब सर्वेक्षण के कुछ लाभ हैं, तो जरीब सर्वेक्षण के कुछ हानियाँ भी होंगी। ठीक है, तो जब जरीब सर्वेक्षण के कुछ लाभ हैं तो जरीब सर्वेक्षण की कुछ हानियाँ भी होंगी। तो आइए देखते हैं जरीब सर्वेक्षण की क्या हानियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे जो इसका पहला हानि है वो है जरीब सर्वेक्षण घनी आबादी या जरीब सर्वेक्षण घनी आबादी या घने जंगलों में सर्वेक्षण करने पर कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम चयन सर्वेक्षण किसी घनी आबादी में या फिर घने जंगलों में जब सर्वेक्षण करेंगे तो काफ़ी कठिनाई होती है, डिस्टेंस लेने में काफ़ी कठिनाई होती, कई सारी बाधाएं आती हैं जिसकी वजह से हमको दिक्कतें होती हैं। इसीलिए चयन सर्वेक्षण घनी आबादी और जंगलों में करने पे घने जंगलों में करने पे क्या होती है, कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो वहाँ पे चयन सर्वे सूटेबल नहीं है। चयन सर्वे वहीं पे सूटेबल है जब हमारा एरिया जो है वो खुला हुआ हो, छोटा हो, ताकि ईज़िली हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएं। अगर हमारा क्षेत्र खुला नहीं रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे चयन सर्वे करने में हमको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया है कि चयन सर्वेक्षण घनी आबादी या घने जंगलों में क्या कर सर्वेक्षण करने पे क्या आती है, कठिनाई होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्षा आंधी के दौरान जरीब सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो, ठीक है, या फिर बहुत तेज़ आंधी हो, तो वहाँ पे जरीब सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए, सूटेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो चूँकि चयन सर्वे जब भी हम करेंगे तो हमेशा जो भी डिस्टेंस या जो भी हम ऑफसेट वगैरह चयन सर्वे में लेते हैं तो चयन हम ग्राउंड पे टच कराते हुए लेते थे, हमारी जो चयन रहती है वो ग्राउंड को टच करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो चयन के जो लिंक है वो ठीक है, वो उस पर मिट्टी आ जाएगा, उस पर कीचड़ आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको डिफ़िकल्टी होगी। तो चयन सर्वे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या फिर आंधी में हम क्या करेंगे, चयन हमारा बहुत तेज़ आंधी होगी तो हमको डिस्टेंस सही से हम पढ़ नहीं पाएंगे, दिखाई नहीं देगा। तो इस केस में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो या फिर बहुत ज़्यादा आंधी है तो वहाँ पे जो होता है जरीब सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरीब सर्वेक्षण एक परिशुद्ध सर्वेक्षण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जरीब सर्वेक्षण एक परिशुद्ध सर्वेक्षण नहीं होता, यानी उतना जरीब सर्वेक्षण एक्यूरेसी नहीं होता है। जरीब सर्वेक्षण करने में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब इससे डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो चूँकि जरीब जो आती है वो नॉर्मली 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर ऐसे ही आती है। ठीक है, तो जरीब की जो मिनिमम लिंक रहती है, जो एक लिंक की लंबाई जो रहती है वो 20 सेंटीमीटर आती है। यानी जरीब सर्वेक्षण से आप 20 सेंटीमीटर से कम माप आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर सपोज करिए कि कोई डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर पे कम पे है, या फिर एक चैन फुल हो जाए और दूसरा थोड़ा सा जो स्पेस बच रहा है वो एक चैन से कम हो, तो शायद हम इससे उतनी एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस नहीं मेज़र कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिंक की लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस नापने में हमको क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए जो जरीब सर्वेक्षण होता है वो एक इतना ज़्यादा परिशुद्ध सर्वेक्षण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जरीब सर्वेक्षण ऊबड़ खाबड़ घनी बस्तियों आदि में जरीब सर्वेक्षण अपनाने पर कठिनाई होती है। कहने का मतलब जब हमारा कोई ग्राउंड जो है, हमारा जो लैंड है वो ऊबड़ खाबड़ है या फिर घनी बस्तियों वाला है, तो वहाँ पे हम जरीब सर्वेक्षण नहीं अपना सकते, वहाँ पे अपनाने में कठिनाई होगी। ऊबड़ खाबड़ में जब भी आप चयन सकते, तो हमारा चूँकि ज़मीन ऊबड़ खाड़ होने की वजह से जो हमारी चयन है वो ग्राउंड पे टंग जाएगी, जिसकी वजह से हम सही डिस्टेंस नहीं पढ़ पाएंगे।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा घनी आबादी रहेगा तो वहाँ पे हमारा ऑब्स्टेकल के रूप में कोई ना कोई बाधाएं, जैसे घर, पुल, कुछ भी चीज़ें आ सकती है बाधाओं के रूप में। इसलिए वहाँ पे डिस्टेंस नापने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, यानी वहाँ पे चैन सर्वे में आपको करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। कहाँ पे? जब हमारा एरिया ऊबड़ खाबड़ होगा या फिर हमारा जो इलाका वो घनी बस्तियों वाला होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जरीब सर्वेक्षण में समय अधिक लगता है। जरीब सर्वेक्षण में समय अधिक लगता है। क्षेत्र का भीतरी विवरण एकत्र करने के लिए अनेक टाई व जांच रेखाएं मिलानी पड़ती हैं। इससे सर्वेक्षण कार्य जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है, जरीब सर्वेक्षण में पहली बात तो समय टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, यानी चैन सर्वे करेंगे तो इसमें जो टाइम लगेगा, देखिए धन कम लगेगा, इसमें जो पैसा है वो कम लगेगा, लेकिन इसमें जो टाइमिंग है, जो समय लगना वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, किसमें? चैन सर्वे में। अब चूँकि चैन सर्वे जब हम करते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सारे क्षेत्र में हम क्या करेंगे, त्रिशुआकारी त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है कि बाहरी सीमाओं पे तो डिस्टेंस इजीली मेजर हो जाता है, लेकिन अंदर के एरिया का विवरण प्राप्त करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस मेन जो कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश के जो उन मुख्य बिंदुओं की सहायता से कुछ, या उस मुख्य लाइनों की सहायता से कुछ अनेक टाई व चेक लाइन डालेंगे। ठीक है, क्यों डालेंगे? अंदर का विवरण प्राप्त करने के लिए, सीमाओं के अंदर उस क्षेत्र में जो भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनका विवरण तैयार करने के लिए हम टाई लाइन और चेक लाइन डालते हैं। टाई लाइन क्या होता है? तो टाई लाइन जब मेन लाइनों से कुछ दूरी पे, ठीक है, हम किसी पॉइंट को स्टेशन मान के और वहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो वो लाइन हो जाएगा टाई लाइन। ठीक है, और चेक लाइन जो जो उस क्षेत्र का सर्वे की हैं उसकी वो सही है कि नहीं है उसकी जांच करने के लिए हम चेक लाइन डालते हैं। ठीक है, और सर्वेक्षण कार्य को इस तरह हम क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से आपका चयन सर्वेक्षण के क्या एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अब इसके आगे के जो भी सारे टॉपिक्स हैं, जो भी इसके आगे के टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।